ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलिप्सॉइडल एनर्जी सरफेसेस इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, होता क्या है। एन इलिप्सॉइडल एनर्जी सरफेस An ellipsoidal energy surface is a three-dimensional shape that represents the energy of electron as a function of their momentum in crystal. तो ellipsoidal energy surface क्या होगा? थ्री, ऑब्वियसली इलिप्सॉइडल है, सिर्फ इलिप्स होता तो 2D होता, इलिप्सॉइडल है इसका मतलब थ्री डायमेंशनल शेप होगा और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को उनके मोमेंटम के टर्म्स में प्रेजेंट करेगा। हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, स्पेशली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हमारे सिलेबस में है। तो these surfaces are often used to model the behavior of charge carriers electron and hole। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन के बारे में हमें बताता है। अब हम इसका थोड़ा सा मैथ्स पढ़ते हैं। The general equation for an ellipsoidal energy surface in a semiconductor is given by this expression। और ये एक्सप्रेशन आपको पता है कहाँ से आता है। हम इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो हम उस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं, h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल्स टू ई, करेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास में के स्क्वायर को अगर के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर लिखें तो हमारे पास में फॉर्मूला कितना आएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। अब ये बात होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रॉन और होल है वो सेमीकंडक्टर के अंदर है, यानी क्रिस्टल के अंदर है। तो कुछ चेंजेस आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप फ्री मास नहीं ले सकते, आपको इफेक्टिव मास लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे m की जगह अपन क्या लेते हैं, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ नीचे 1 1 1 है, क्योंकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो है सभी डायरेक्शन में उसका बिहेवियर सेम होता है, बट यहाँ पर कुछ पैरामीटर आते हैं ए बी एंड सी। तो वो पैरामीटर्स जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए अलग अलग होते हैं, और वो किसकी वजह से आते हैं, एनआइसोट्रॉपी की वजह से आते हैं। एनआइसोट्रॉपी क्या होती है, किसी प्रॉपर्टी का डायरेक्शन पे डिपेंड करना। सो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में होता क्या है कि जो इफेक्टिव मास होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में उसकी वैल्यू अलग अलग आती है। इसकी वजह से हमें यहाँ पर ये पैरामीटर 1 नहीं मिलते हैं, और उसकी वजह से स्फेयर की जो इक्वेशन होती है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, स्फेरिकल शेप मिल रहा था, वो स्फेयर किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलिप्स में, इलिप्सॉइडल में, सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है। सो के एक्स के वाई के जेड जो है ये तो वेव वेक्टर के कंपोनेंट है, ई हमारे पास एनर्जी है, एम हमारे पास इफेक्टिव मास ऑफ चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन या होल दोनों का हो सकता है। एच क्रॉस जो है वो हमारे पास एच क्रॉस प्लांक कांस्टेंट है। ए बी सी हमारे पास सेमी एक्सिस होंगे, क्योंकि थ्री डायमेंशन में है इसलिए तीन एक्सिस लिए हैं, ठीक है। नाउ दे कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। अब पैरामीटर्स फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए पैरामीटर की बात अपन करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सिलिकॉन के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं। सिलिकॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सिलिकॉन की स्ट्रक्चर जो होती है वो डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल होती है, एंड इज नोन टू हैव अ मोर आइसोट्रोपिक इफेक्टिव मास अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। ये डिफरेंट डायरेक्शन में ज्यादा आइसोट्रोपिक इफेक्टिव मास होता है, मेकिंग इट्स एनर्जी सरफेस मोर स्फेरिकल देन ऑफ जर्मेनियम। मतलब होता इलिप्सॉइडल ही है, सिलिकॉन में भी इलिप्स ही बनता है, जर्मेनियम में भी इलिप्स बनता है, लेकिन सिलिकॉन का जो इलिप्स होता है वो थोड़ा सा स्फेरिकल ज्यादा होता है और जर्मेनियम का शार्प इलिप्स होता है। तो इसका मतलब आइसोट्रोपिक बिहेवियर, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, सारी डायरेक्शन में किसी क्वांटिटी की वैल्यू सेम होना। सो इफेक्टिव मास की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग ही आएगी, लेकिन सिलिकॉन में थोड़ी सी वो आइसोट्रोपिक ज्यादा होगी और जर्मेनियम में वो कम आइसोट्रोपिक होगी, यानी ज्यादा एनाइसोट्रोपिक होगी। इसलिए इसका जो इलिप्स बनता है वो काफी स्फेयर से मिलता जुलता होता है, और जर्मेनियम का जो इलिप्स बनता है वो थोड़ा शार्प इलिप्स होता है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। नाउ इफेक्टिव मास जो होते हैं सिलिकॉन के लिए अपन बात करें इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास की, तो दो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मिलते हैं। दो टाइप के इफेक्टिव मास होते हैं सिलिकॉन में। लॉन्गिट्यूशनल इफेक्टिव मास होता है जिसे हम ml स्टार कहेंगे, इसकी वैल्यू 0.98 टाइम्स एम नॉट होती है, जहां पर एम नॉट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का मास है, उसका 0.98 टाइम्स होता है लॉन्गिट्यूशनल डायरेक्शन में। ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर इफेक्टिव मास को अपन mt स्टार से लिखते हैं, और ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन मास का 0.56 टाइम्स होता है। सो 2m स्टार e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, जो राइट हैंड साइड में रेडियस में आ रहा था, वहां पर इफेक्टिव मास में हमारे पास दो टर्म आ गए। सो ये जो एम स्टार है वो एबीसी के साथ मिलके हमें इलिप्स की इक्वेशन दे देगा।
जर्मेनियम के अंदर अगर बात करें तो जर्मेनियम की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इट एग्जिबिट्स मोर एनाइसोट्रॉपी इन इट्स एनर्जी सरफेस कंपेयर टू सिलिकॉन। जो मैंने पहले ही बताया था, एनाइसोट्रॉपी ज्यादा होती है जर्मेनियम में। और अगर इसके इफेक्टिव मास की बात करें तो इसका लॉन्गिट्यूशनल इफेक्टिव मास जो होता है वो 0.81 टाइम्स एम नॉट होता है, और ट्रांसफर इफेक्टिव मास जो होता है वो 0.55 टाइम्स एम नॉट होता है। अब एनर्जी सरफेस के शेप की बात करते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन के लिए बात करते हैं। द एनर्जी सरफेस इन सिलिकॉन इज मोर स्फेरिकल ड्यू टू नियर आइसोट्रोपिक। इसके जो इफेक्टिव मास होते हैं वो नियरली आइसोट्रोपिक होते हैं। तो द इलिप्सोइडल शेप विल बी मोर यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन, ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग सिमिलर इफेक्टिव मास अलोंग द थ्री एक्सिस। तीनों एक्सिस में सेम टाइप का इफेक्टिव मास आएगा, तो जो शेप बनेगा, साइज बनेगा इलिप्स का, वो सेम बनेगा। जर्मेनियम में क्या होता है, जर्मेनियम में मोर इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेट का मतलब होता है इलिप्स, लंबा इलिप्स बनेगा, जबकि सिलिकॉन में लंबा नहीं बनेगा। तो सर्टेन डायरेक्शन में वो लंबा होता है ड्यू टू इट्स एनाइसोट्रोपिक इफेक्टिव मास। द इफेक्टिव मास कैन वेरी सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। जर्मेनियम में वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, सिलिकॉन में वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम इसका विजुअलाइजेशन करते हैं कि ये सरफेस दिखते कैसे हैं। So to visualize the ellipsoidal energy surface, we can consider the following equation for both the material, silicon के लिए भी और जर्मेनियम के लिए भी। So value put करते हैं, ऊपर अपन ने देख ही लिया है। सो हमारे पास के एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी सी था। सो सिलिकॉन के लिए ये पैरामीटर 1, 0.5, 0.5 होते हैं, तो यहाँ पे ये इलिप्सोइडल बन रहा है। जर्मेनियम के लिए 0.81, 0.55, 0.55 अपन ने देखा था, ये 0.55, ठीक है। यहाँ ये ml की वैल्यू है, और ये यहाँ mt की वैल्यू है, ये यहाँ mt की वैल्यू है, यहाँ पर ये mt है, यहाँ पर ये mt है, और यहाँ पर ये ml है। तो इस तरह से हमारे पास में ये एक इलिप्सोइड बना है और ये दूसरा इलिप्सोइड बना है। अब हमारे पास में वैलीज क्या होती है, क्योंकि जब मैं इसका सरफेस शो करूंगी तो वैली का मतलब आपको पता होना चाहिए कि के स्पेस में वैली क्या होती है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव मल्टीपल कंडक्शन बैंड मिनिमा। हम कंडक्शन बैंड जब ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, उसका एक ही मिनिमा आता है। लेकिन जब इसका बैंड स्ट्रक्चर देखा जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का, तो इनका बैंड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यानी मल्टीपल मिनिमा आते हैं। सो मल्टीपल कंडक्शन बैंड मिनिमा आते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं, वैलीज कहते हैं। हर वैली जो होती है वो किस क्या बताती है, ईच वैली करस्पॉन्ड्स टू अ डिफरेंट लोकल मिनिमम इन द एनर्जी लैंडस्केप ऑफ द कंडक्शन बैंड। एक्चुअली हर जो मिनिमा होगा उसे अपन वैली कहेंगे, और वो जो मिनिमा होगा वो बताएगा कि वहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन रहेगा हर वैली पे। तो सिलिकॉन वैलीज के बारे में बात करते हैं कि सिलिकॉन के पास वैलीज किस डायरेक्शन में होती है। सिलिकॉन के पास 6 इक्विवेलेंट वैलीज होती है, जो किस डायरेक्शन में होती है, 100 डायरेक्शन में होती है। क्यूब के अंदर आपके पास डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल है सिलिकॉन का, और सिलिकॉन में आपने बीएससी में पढ़ा होगा 100 डायरेक्शन कौन सी होती है। सो 100 डायरेक्शन में आपके पास में 6 वैलीज होगी, और वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी, इक्विवेलेंट होगी। ईच वैली हैज एन इलिप्सोइडल एनर्जी सरफेस। हर वैली के लिए आपके पास में, हर वैली की तरफ जाएंगे तो एक इलिप्स मिलेगा आपको। तो इस तरह से अगर 6 वैलीज है तो हमें सिलिकॉन में कितने इलिप्सोइडल एनर्जी सरफेस मिलेंगे, 6 मिलेंगे। तो वो मैं अभी आपको डायग्राम में दिखा दूंगी, उससे पहले जर्मेनियम में देख लेते हैं। जर्मेनियम ऑन द अदर हैंड हैज 4 वैलीज लोकेटेड अलोंग द 111 डायरेक्शन एंड 110। सो हम 111 वाले प्लॉट करेंगे, और द वैलीज ऑल्सो हैव इलिप्सोइडल सरफेस, लेकिन उनका एनर्जी जो है वो सिलिकॉन से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो शेप में डिफरेंस आता है। ये पूरी थ्योरी है इलिप्सोइडल एनर्जी सरफेस। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ड्रॉ द इलिप्सोइडल एनर्जी सरफेसेस फॉर सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है, डिस्कस द इलिप्सोइडल एनर्जी सरफेसेस इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, तो ये जो थ्योरी मैंने आपको बताई है इसके साथ साथ आपको डायग्राम भी बताना पड़ेगा। सो मैं डायग्राम आपको दिखाती हूँ, ओके। जस्ट अ मिनट। ओके, सी कांस्टेंट एनर्जी सरफेसेस इन क्रिस्टल मोमेंटम स्पेस। फर्स्ट ब्रिलुअन जोन में आपके पास ये डायग्राम ड्रॉ किया है, लेफ्ट हैंड साइड की पिक्चर देखिए आप। ये आपके पास सिलिकॉन का फर्स्ट ब्रिलुअन जोन में इलिप्सोइडल एनर्जी सरफेस है,
ये दिख रहे हैं इलिप्स आपके पास में। अब यहाँ पे आपके पास में कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकती, मैं ड्रॉ उस वाले पेज में करूंगी, पर आपको ये मेरा यहाँ पे कर्सर दिख रहा होगा हैंड की तरफ में, ये सेंटर है, करेक्ट। सेंटर से आपको जाना है सबसे पहले 100 डायरेक्शन में। सो 100 में एक इलिप्स यहाँ पे बन रहा है, देखो दिस इज 100, एक इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा, तो पीछे की तरफ जाएंगे तो 1 के ऊपर बार लग जाएगा। 00 पे बार लगाने का मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी एक्सिस के अलोंग इलिप्स बनेगा तो उसके ऑपोजिट जरूर बनेगा। सो एक 100 बन रहा है, एक उसके ऑपोजिट 1 बार 00 बनेगा, दो हो गए, करेक्ट। एक ऊपर की तरफ इलिप्स देखो 001 बन रहा है, ठीक है, एक बिल्कुल इसके नीचे 001 बार बनेगा, ठीक है। सिमिलरली एक राइट हैंड साइड में देखो 010 बन रहा है, एक इसके पीछे 01 बार 0 बन रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक्स एक्सिस समझो, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स में एक इलिप्स और नेगेटिव एक्स में एक इलिप्स, पॉजिटिव वाई में एक इलिप्स, नेगेटिव वाई में एक इलिप्स, पॉजिटिव जेड में एक इलिप्स, नेगेटिव जेड में एक इलिप्स। मैं इलिप्स बोल रही हूँ जबकि ये इलिप्सॉइडल सरफेस है, यानी कि 3 डायमेंशन है। और ये जो डायग्राम, ये स्ट्रक्चर बना है, ये फर्स्ट ब्रिलुअन जोन के अंदर सारे के सारे इलिप्सॉइडल सरफेस जो हैं वो पूरी तरह से किस में आ जाते हैं, फर्स्ट ब्रिलुअन जोन में आ जाते हैं। राइट साइड में आपके पास में जर्मेनियम का है। जर्मेनियम में हमें कहा गया था कि 111 डायरेक्शन के अंदर वैली होगी, और वो एल वैलीज होगी, और 4 वैलीज ही होगी हमारे पास में। तो 4 वैलीज हैं, तो उन 4 के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इलिप्सोइडल बनेंगे, तो टोटल 8 होने चाहिए। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 कॉम्बिनेशन आपके पास में कैसे बने हैं, तो 111 के पास में आप 8 कॉम्बिनेशन देख लीजिए। सबसे पहले तो मान लीजिए 111 है, यहाँ पे देखो 111 लिखा हुआ है। ये आधे इलिप्सोइडल क्यों है, इसमें पूरे इलिप्सोइडल है सिलिकॉन में, जर्मेनियम में आधे क्यों है वो मैं इसका रीजन भी बता दूंगी आपको। अभी आप सिर्फ नोटिस कीजिए इसको, है ना, ये वैलीज है ना। सो हमारे पास में 111 है, इसके जस्ट पीछे जाएंगे तो 111 पे पूरा बार लग जाएगा, करेक्ट। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर देखो 1 पे नहीं लगेगा, जो 2 1 है रिमेनिंग, सेकेंड और थर्ड वाला 1 है, उन पे बार, जितने भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो 111 के इंक्लूडिंग बार, सब पे ऑपोजिट लगेंगे। तो यहाँ पे आपके पास टोटल 8 कॉम्बिनेशन है, इस पिक्चर में आप देख लेना, वो आपको मिल जाएगा। एक पिक्चर में आपको और दिखा दूं, एग्जाम में आप ये बना के नहीं आएंगे। अच्छा, इसके अंदर आपके पास में सिलिकॉन में पूरा इलिप्स बना है, जबकि जर्मेनियम के अंदर आधा इलिप्स बना है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है इलिप्सोइडल सरफेस का, वो फर्स्ट ब्रिलुअन जोन से बाहर चला जाता है, तो इसलिए हमने उसको नहीं बनाया। तो वो मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। एक बार इसको देखिए, जर्मेनियम का डायग्राम बनाया हुआ है। अब आपको क्लियरली 111 डायरेक्शन यहाँ पे समझ में आ जाएगी, और आप देख सकते हैं जो इलिप्सोइडल है वो हमारे यूनिट सेल से बाहर जा रहे हैं। ये फर्स्ट ब्रिलुअन जोन अपन ने बनाया है, ये इससे बाहर जा रहे हैं, इसलिए इनका हाफ हाफ पार्ट जो कॉर्नर पे आ रहा है वो कट हो गया। सो जो पूरा इलिप्स बन रहा था उसको हाफ कट कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट ब्रिलुअन जोन से बाहर वाला पोर्शन हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अब आपको यहाँ से 111 डायरेक्शन भी समझ में आ जाएगी। सेंटर पे आपको लेना है, और सेंटर से 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे आप जाओगे तो डायरेक्शन 111 ही आएगी। बस 111 में कोई पॉजिटिव हो सकता है, कोई नेगेटिव हो सकता है, ऐसे 8 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो सेंटर से सारे कॉर्नर को आप मिला दो, 8 कॉर्नर बन रहे हैं, तो कितने इलिप्स बनेंगे आपके पास में, 8 बनेंगे। और उन सबका हाफ पोर्शन हमारे फर्स्ट ब्रिलुअन जोन के अंदर है और हाफ पोर्शन बाहर है। इसलिए हमने जो अभी डायग्राम इससे पहले मैंने दिखाया था, उसमें जर्मेनियम में आधे आधे पोर्शन बनाए हुए हैं इलिप्सोइडल के, जबकि सिलिकॉन में सारे बनाए हुए हैं। अब सिलिकॉन में सारे बनाए हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एग्जाम में आपको ये डायग्राम आप नहीं बना पाएंगे, सो एग्जाम में आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए। एग्जाम में अगर आप ऐसा भी बनाते हैं तो ये आपके पास में हो जाएगा इस तरह से, ये देखो, इसमें आपको जर्मेनियम और सिलिकॉन क्लियर है, सिलिकॉन बीच वाला है। सिलिकॉन में देखिए आपके पास में प्योर एक्स डायरेक्शन में 2 इलिप्स है, प्योर वाई में दो इलिप्स है, और प्योर जेड में 2 इलिप्स है। लेकिन इलिप्स जो है वो काफी मोटा इलिप्स है, थिक इलिप्स है ना। और इलोंगेटेड इलिप्स जर्मेनियम का लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे देखिए जर्मेनियम कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं, जर्मेनियम के इलिप्स जो है वो कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं, और थोड़े से लंबे हैं, पतले हैं इलिप्स, क्योंकि उनका इफेक्टिव मास की एनाइसोट्रॉपी ज्यादा है और सिलिकॉन में एनाइसोट्रॉपी कम है। और ये गैलियम आर्सेनाइड में बिल्कुल सेंटर में है। गैलियम आर्सेनाइड का हमसे नहीं पूछा गया है, हमसे सिर्फ, तो आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में बनाना हो तो ये देखो जर्मेनियम का बनाया हुआ है, यहाँ पे जर्मेनियम के अंदर आगे जो है
पार्ट देखो हाफ इलिप्स को काटा गया है क्योंकि फर्स्ट ब्रिलुअन जोन से बाहर जा रहा था। सो आई होप मैंने आपको काफी हद तक ये चीजें क्लियर कर दी है कि जो सिलिकॉन के अंदर जो इलिप्स बनते हैं वो 100 डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए 6 इलिप्सोइडल सरफेस मिलते हैं। जर्मेनियम में 111 डायरेक्शन में होते हैं, तो 8 हाफ इलिप्सोइडल सरफेस हमें मिलते हैं। और इनकी थ्योरी जो है वो मैंने आपको बताई दी थी यहाँ पे। करेक्ट, थ्योरी आपके पास है, डायग्राम आपके पास है, जो डायग्राम आपको समझ में आए आप वो वाला डायग्राम कर सकते हैं। हेंस हमारी यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट होती है, लेकिन सॉरी उसमें हॉल इफेक्ट बच गया है, तो हॉल इफेक्ट भी करवा देंगे।